ठीक है अता साहब, आकिब जावेद की हम बात करें तो अभी उन्होंने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें मतलब उनसे आइडिया ये हुआ कि उनका कहने का मतलब यही है कि जो हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको खिलाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास बैकअप तो है कोई नहीं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, वो कहते हैं कि हमारे पास 11 टीम्स के लिए 11 अलग डिफरेंट टीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उनके पास है, हमारे पास इतना बैकअप क्यों नहीं है? देखिए, हम तो कहते हैं हमारे पास बैकअप है, हमारे पास 70-80 प्लेयर हैं, चैंपियन कप आपने कराया, मेंटोर आपने रखे, ठीक है, वो तो कहते हैं हमारे पास बैकअप है जी। लेकिन हमें नज़र नहीं आता, रिजल्ट नज़र नहीं आता। उधर बैकअप सबके सामने है, ऑस्ट्रेलिया का बैकअप नज़र आता है, ठीक है, इंडिया का नज़र आता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नज़र आता है, इंग्लैंड का नज़र आता है, हमारा क्यों नहीं नज़र आता? इस वजह से कि इन्होंने काम नहीं किया। हमने डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट पे काम नहीं किया। स्कूल क्रिकेट आपकी नहीं चलती, कॉलेज क्रिकेट आपकी नहीं चलती, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं चलती, ठीक है, रीजन क्रिकेट पे आप फोकस किया हुआ। रीजन क्रिकेट में सारे सिफारिश सिस्टम है, वहाँ पे वोटिंग सिस्टम है सारा, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड प्लेयर है अच्छा है वो, लेकिन उसको खिलाया नहीं जाता क्योंकि वो उस क्लब से नहीं है, उनका वोट नहीं है। तो इस वजह से अता साहब, ये पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो 2.5 साल की टीम के परफॉर्मेंस पर मैं बात करने लगी हूँ। 2.5 साल में हमने 16 कोचेस और तकरीबन 26 सेलेक्टर्स बदले हैं। अगर इतनी तब्दीलियां हो मुसलसल तो ये टीम पे इफेक्ट नहीं करती? देखें, इसके साथ चेयरमैन भी देखे ना कितने बदले हैं, कुछ 5-6 तो बदल, 4 तो इसी साल बदल गए। तो मुसलसल तब्दीली से परफॉर्मेंस पे तो असर होता ही है। उसी पे होता है ना, क्योंकि जब आपका अगर देखें जो ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, इंग्लैंड को, उनके चेयरमैन 3 साल के लिए आते हैं और 3 साल पूरे करके वो जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो उनका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं बदलते, उसी तरह चलने देते। यहाँ तो चेयरमैन आता है, वो अपनी मर्जी के साथ फर्स्ट क्लास करा देता है, उसमें चेंज ही कर देता है, ठीक है, कभी अंडर 19 नहीं कराता, कभी करा देते हैं, कभी शुरू कराई हो तो बंद करा देते हैं। तो ये इस वजह से हमारा जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल रुका हुआ है, जहाँ से प्लेयर इस वजह से प्लेयर नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बहुत बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट नहीं हो रही। आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, उसमें रद्द-बदल करते रहते, कभी मॉडल बदल देंगे कज़ाफ़ी उसका कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का। अभी जब से PSL आया है, पूरा क्राइटेरिया आपने शिफ्ट कर दिया अपना PSL पर। आपके इवन टेस्ट मैचेस के जो प्लेयर हैं, रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स भी जो हैं वो उसी में से PSL में से निकाल लेते हैं। 4 ओवर की क्रिकेट जब खेलेगा बैट बॉलर, कैसे डेवलप होगा, उसके जो माइंडसेट है वो कैसे लंबी बॉलिंग करने के लिए डेवलप होगा? ये जो फ्लॉ है इतना बड़ा, आकिब जावेद खुद बॉलर है, खुद वो पूरी क्रिकेट खेलते हुए हैं, बोर्ड में आगे इनको क्यों नहीं ये चीज़ें समझ आती हैं? देखें, ये चीज़ें तो किसका काम है? ये क्रिकेट बोर्ड का काम इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है। आप एक शेड्यूल बनाते हैं कि जी इस सीज़न इतने फर्स्ट क्लास मैच हो गए, ठीक है, इतने प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और आप तो बड़े प्लेयरों को खिलाते नहीं हैं। देखें कितने 5-6 साल से तो बाबर आजम ही कभी फर्स्ट क्लास नहीं खेला, ना वो खेलने की ज़रूरत ही नहीं। देखें ना, दुनिया में जितने भी इंग्लैंड के जितने प्लेयर हो सब काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। सर वो सुपरस्टार नहीं है ना, सुपरस्टार को तो ज़रूरत नहीं है फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की, लंबी क्रिकेट खेलने की। तो इसी वजह से तो हमारे सुपरस्टार हमने कह देते हैं, नाम के सुपरस्टार, परफॉर्मेंस देखे तो उनकी बिल्कुल नीली कह सकते हैं। कोई कौन सा मैच इन्होंने सिंगल हैंडेड जितवाते, लेकिन इनके अंदर हमारी इंजरी क्यों होती हैं? इस वजह से कि हाँ, इन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की होती, ठीक है, 4-4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और उस T20 से आपकी टेस्ट बनती है, आपकी वनडे भी बनती है, T20 तो वैसे ही खेल रहे होते हैं, ठीक है। ये मेंटल जो अप्रोच है ना फास्ट बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे आप उतने फिट होंगे। ये समझते हैं कि हम इनको बचा के रखेंगे, बचाने से इंजरी आती हैं। वो कहते पंजाबी जगह हड्ड हराम, हमने अपने फास्ट बॉलर को हड्ड हरामी पे लगा दिया। अच्छा, और वो कहते हैं कि जनाब हमने इसको शीशों की तरह संभाल के रखना। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने रेस्ट कराया टेस्ट सीरीज से, वो BPL खेलने चले गए। रेस्ट किस टाइम करना है फिर? भाई यही तो है ना, यही चीज़ें तो लैक कर रही हैं इनको प्लेयर बनाने की। इनको तो अपने डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। आप नहीं देखते रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हुआ या कोहली, वो फर्स्ट क्लास खेले कि नहीं जाके? सर वो 12 साल बाद खेले, आपका बाबर आजम टेस्ट मैच से बाहर हुआ है, आपका बाबर टेस्ट मैच से मुल्तान से बाहर हुआ था, किधर था? घर में था,
ठीक है, तो क्रिकेट तो हो रही थी। और लेकिन ऊपर अतर से साहब आप बाबर पे तनकीद कर रहे हैं। कल नहीं, भी मैं उनके वालिद ने कहा है कि मतलब जो है साबिक क्रिकेटर्स अपने अल्फाज का चुनाव ठीक से करें, अगर हमने भी कुछ बोल दिया तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। फिर गुस्सा और उन्होंने आएगा कहा है कि मतलब बाबर जो है नेशनल T20 खेल कर PSL खेल के अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। नहीं, देखिए बाबर का इसलिए कहा कि बाबर रोल मॉडल है, ठीक है। जब किसके हम लिए? क्रिकेट खेलते हैं ना डोमेस्टिक, तो हमारे सामने होता था ये बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, इनके साथ हम खेलेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये यंगस्टरों के लिए मोटिवेशन भी होती है, ठीक है। अच्छा अता साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ा प्लेयर बनता है अपनी परफॉर्मेंस से। मैच विनिंग उन्होंने 100s किए हैं, किसी भी प्लेयर की बात करें, या उन्होंने ऐसा स्पेल किया कि हारा हुआ मैच जितवा दिया। अभी सोशल मीडिया भी आ चुका है, तो वो बड़े प्लेयर सोशल मीडिया पे बने हैं, या आप समझते हैं उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी कि उनको सुपरस्टार हम कंसिडर करें, या जो यंग लॉट आ रही है उनको ऐसा सुपरस्टार देखें? नहीं, बड़ा प्लेयर बनता कैसे है? परफॉर्मेंस से बनता है। नहीं, बड़ा प्लेयर की पहले सोच होती है, बड़ी सोच होती है। बाबर की है, आपको लगता है बाबर की है ऐसी सोच? शुरू में थी, अभी नहीं? नहीं, क्योंकि ये अपने आप को अब ये खुद बड़ा प्लेयर समझ रहा है। दुनिया में जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो समझते नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस बताती थी, ठीक है। ये कह रहा है कि मुझे आप मैं हूँ, इनसे पूछा गया, चले मैं ये भी बात इनसे पूछा गया कि जनाब आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप इतने बड़े रन नहीं कर रहे, आप किसी के पास गए? उन्होंने कहा मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दुनिया के जो भी ग्रेट प्लेयर हुए हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे अजहरुद्दीन साहब ने कहा कि मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं ज़हीर अब्बास के पास गया, ठीक है। यूनुस खान को प्रॉब्लम हुई, उसने कहा मैं राहुल द्रविड़ के पास गया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को प्रॉब्लम हुई, उसने कहा मैं सुनील गावस्कर के पास गया। तो इस तरह के हज़ारों मिसालें हैं। ये जो आपने भी क्लेम किया है कि बाबर ने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू किया? ये इसे सोशल मीडिया पे उसने खुद भी दिया, कराची में भी बयान, क्योंकि बड़ा बयान है ये आप दे रहे हैं। और नहीं, मैं कोई इल्ज़ाम थोड़ी लगा रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है मैं तो वही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं तो इनकी मेंटालिटी, इनकी सोच बता रहा हूँ। मैं तो देखे जो खुद एतमादी होती है ना, वो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस यही बंदे को ऊपर लेकर जाता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, बाज़ दफ़ा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे एक वाक़या हुआ था। कौन सा? मैं और जाकिर खान, इमरान खान बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि स्कीपर आपने सलीम जाफर को बड़े चांस दिए, मुझे नहीं दिए, ठीक है जी। तो इमरान भाई ने कहा कि तुझे मैंने वो एशिया कप का फाइनल खिलाया था, तो तुमने क्या किया? उसमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो इमरान भाई ने कहा कि ऐसे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी जो टीम को खुदे लाइन लगा दे। तो ऐसा भी कॉन्फिडेंस नहीं होना कि जो टीम को मरवा दे, ठीक है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो टीम को जितवाए, ठीक है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक कॉन्फिडेंस आपके अपने मुँह मियाँ मट्ठू तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा बताएं। ठीक है। इसी तरह टेस्ट मैच था, ठीक है, जिम्बाब्वे का पिंडी में, ठीक है। उनको 200 या 30 या 40 रन चाहिए थे, 70-80 रन कर दिए कैम्बल ने। अच्छा। वसीम भाई को, वकार भाई को। तो मैंने वसीम भाई को कहा, मैं कहा वसीम भाई ने एक ओवर मुझे दे दे। वसीम भाई पंजाबी सानू कुटन दे है, तो तेनू असी गेंद दे दी। मैं कहा एक ओवर तो दे देना। मैं कहा वसीम भाई एक ओवर तो दे सकते हैं। कहते ठीक है चले। मैं आया, मैंने गेंद किया, उसी ओवर में कैम्बल को आउट कर दिया। अच्छा, ठीक है। अगला ओवर मैंने नहीं किया था, फिर अगला ओवर वसीम भाई ने किया था। अच्छा, ठीक है। तो मैच वसीम भाई वकार ग्रेट बॉलर थे, फिर उन्होंने लाइन तो लगा ही दी। वो ब्रेक थ्रू में जो था ना, वो बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस। इसी तरह कॉन्फिडेंस, मैं शारजा में था, फाइनल था हमारा इंडिया से, ठीक है। मैं और जुए शेख और सागा स्पोर्ट्स आए, सूफी खुर्शीद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो उन्होंने सुबह फाइनल उन्होंने कहा कि तुम आपसे तो तेंदुलकर आउट नहीं होना, तो आपने कहा मैच जीतना है। मैंने कहा मैं ही आउट करूंगा। इमरान भाई भी अच्छा था, तुम इतना कॉन्फिडेंस। मैं कहा जी इसके पर सूफी साहब ने कहा कि चलो मैं तुम्हें $3000 दूंगा अगर तूने तेंदुलकर को आउट किया। तो मैंने सुबह आउट कर दिया। 3000 ग्राउंड में उन्होंने मुझे $1 का चेक। था डॉलर उस टाइम? जी, डॉलर कितने का था? डॉलर था कोई 35-40 का। ठीक है, तो साहब 90s के प्लेयर्स की हम अली बात कर रहे हैं, बात करो कॉन्फिडेंस की। ये कॉन्फिडेंस ही आपको बहुत ऊपर लेकर मैं उसी पे बात करने लगी थी कि कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि 90s के प्लेयर में ये कॉन्फिडेंस था। लेकिन अभी जो है 90s के प्लेयर्स पे कुछ तनकीद की जा रही है। राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि 90s के जो प्लेयर्स हैं उनको सिस्टम से दूर रखें। और मोहम्मद हफीज़, जिनको हम प्रोफेसर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि 90s के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ICC टूर्नामेंट में हमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि हम बात कर सकें टीवी पर।
बड़ी अच्छी उनकी अपनी सोच है। अच्छा। इनको मैं इतना बता देता हूँ कि 90s के प्लेयर ने पाकिस्तान के क्रिकेट को ऊपर लेकर लेकिन गए। वो अता कहते हैं साहब, कि वो बात इन्होंने ये तो कर कुछ रहे किया, हैं आईसीसी टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स ने तो कुछ नहीं किया। क्यों 92 में इमरान भाई ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया? उसके बाद एक 1996 की बात हो रही थी। 99 के वो तो अब फाइनल हार गए अनफॉर्चुनेटली, वो टॉस की वजह से, ठीक है। लेकिन 99 टीम में। तो हाँ जी 99 का इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से जो लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था। लेकिन ये तो नहीं कहना कि अच्छा ये कहते हैं ये क्रिकेट 90 से जो क्रिकेट चेंज हो गई है, जी। ठीक है। मॉडर्न भाई 90 अगर चेंज हो गई है तो मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं नहीं, चेंज हो गई है ना। इनसे पूछा जाए, ये कह तो देते हैं क्रिकेट दो किस्म की होती है, एक इंटरटेनमेंट क्रिकेट, एक क्लासिक क्रिकेट है। जो इंटरटेनमेंट क्रिकेट है वो है T20, अच्छा। ठीक है। ये T20 मैं इन्हीं से कह देता हूँ, T20 तो हम 1980 में खेलते थे।